जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधान सभा प्रदान की गई थी। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा और बताइए कि किस वर्ष दिल्ली को एक प्रसिद्ध युक्त विधान यहाँ पे सभा प्रदान की गई है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा 1992 में। ऑप्शन डी सही जवाब है 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे भारत रत्न। ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत रत्न हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। चलिए बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो साथियों ये अनुच्छेद आपके 338 के तहत है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 338 के तहत होगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद करके जाइएगा और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके एस तारापुर समिति। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, एस तारापुर समिति। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग चेन्नई में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चेन्नई में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु होनी चाहिए। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए। तो साथियों आप लोग बताएंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट राजवंश के जो संस्थापक है साथियों दंती दुर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, दंती दुर्ग होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। बताइए साथियों कि किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब गुजरात में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम किसे माना जाता है। तो साथियों यहाँ पे अंतिम की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे महावीर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, महावीर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। चलिए बताएंगे साथियों
कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही मौजूद होता है? तो साथियों आप याद रखिएगा, यह होते हैं आपके लवक में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लवक में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों पेरिस शहर जो है ये हो जाएंगे आपके सीन नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सीन नदी। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा साथियों कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, दिल्ली में होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है? बताइए साथियों, दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहते हैं साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कर रहे हैं तो सही जवाब है, आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि बोलीविया की राजधानी जो है ये कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि बोलीविया की राजधानी कौन सा होगा। तो बोलीविया की राजधानी होगा साथियों यहाँ पे सुक्रे। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, सुक्रे होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्न में से किसे जो है यहाँ पे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो साथियों मुद्रा बाजार जो है कार्यशील पूंजी बाजार को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्यशील पूंजी बाजार को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है? बताएंगे साथियों, मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे स्वर रज्जु होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वर रज्जु होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू थे? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू थे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 21 के ए आप बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो 20 सही जवाब है। याद रखेंगे अनुच्छेद 21 के, सॉरी अनुच्छेद 21 नहीं, अनुच्छेद 1 के ए होगा साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके सुंदरवन। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले जो है किस राज्य में तैयार किया गया था? तो भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे महाराष्ट्र में होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हो जाएंगे यहाँ पे बिंदुसार। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बिंदुसार होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि कौन सा शब्द हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? चलिए बताइए साथियों कि कौन सा शब्द है जो कि हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएंगे साथियों स्किंग। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, स्किंग होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है।
तो विश्व प्रसिद्ध मांजली उत्सव डैश में मनाया जाता है। तो साथियों ये मनाई जाती है आपके असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर यहाँ पे में व्यक्त की जाती है। तो कौन सी राशि किलोग्राम की प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो साथियों यहाँ पे होगा घनत्व ही। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, घनत्व होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा जो साथियों बनवाया गया है। तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया है। तो ये बनवाई गई है अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए जो है ना राजस्व व्यय नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कर संग्रह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, कर संग्रह होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि छठी अनुसूची के तहत स्वतः जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो छठी अनुसूची के तहत स्वतः जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो साथियों ये होते हैं राज्यपाल के पास। ऑप्शन सी सही जवाब है, राज्यपाल के पास। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सिंध घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो सिंध घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों इन्हें कहते हैं मिस्टूल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, मिस्टूल कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो साथियों ये कहते हैं आपके पृथ्वी तथा सूर्य को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पृथ्वी तथा सूर्य को। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोह की धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। बताइए तो लोह की धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों आवश्यकताओं होती है। तो आप बताएंगे साथियों ये किसकी होती है। तो ये होते हैं ऑक्सीजन और नमी ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा यहाँ पे तत्व बहुतायता से पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा यहाँ पे तत्व बहुतायता से पाए जाते हैं। तो साथियों आप बताएंगे नियोन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, नियोन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पर हो जाएंगे आपके पृथ्वी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पृथ्वी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वायु में विभिन्न गैसों का यहाँ पे अनुपात क्या होता है। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है। तो साथियों याद रखेंगे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।